नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लवर्स में। यह हमारा गणित विषय का तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे संख्याओं के विभाजन के विषय में। उसके अलावा हम जानेंगे कि हम घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। हम अंकीय क्षमता के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और अंत में मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ सवाल दूंगा, जो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर चेक भी करवा सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारी शिक्षण शास्त्र संबंधी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला हमें यह देखना होगा कि हमारे सामने सवाल किस तरीके का एग्जाम में आता है। सवाल में क्या होगा कि आपको कोई भी एक संख्या दे दी जाएगी। मान लो वह संख्या 24,346 है और आपसे पूछा जाएगा कि यह संख्या निम्न में से किस किस संख्या से विभाज्य है। और आपके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे 7, 11, 3, 2, और आपको बताना होगा कि यह संख्या इनमें से किस संख्या से विभाज्य है। तो उसी के विषय में हम देखेंगे कि कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है। साथियों, कोई संख्या 2 से केवल तब विभाजित होती है जब उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सम संख्या कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्याएं हैं। तो यदि किसी संख्या के अंत में कोई सम संख्या है तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे कि हमारा 22, 200, ये जो संख्याएं हैं यह सभी 2 से विभाज्य होंगी। इसके अलावा हम देखते हैं 3 से विभाज्य संख्या कब होती है। साथियों, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। आइए देखते हैं, कोई संख्या लीजिए 1, 3, 3, 8, यह संख्या है। इसके अंकों का योग देखिए कितना आता है, 1 + 3 + 3 + 8। तो साथियों ये कितना हुआ, 15 जो है वह 3 से पूरी तरह विभाज्य है। तो अतः हमारी यह जो संख्या है यह भी 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। इसी मेथड से आप किसी भी संख्या को देख सकते हैं कि वह 3 से विभाज्य है अथवा नहीं। इसके बाद बात करते हैं 4 से विभाज्यता की। साथियों, जब किसी संख्या के इकाई एवं दहाई का अंक जो है वह 4 से विभाज्य हो जाता है या फिर दोनों अंक 0 होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे कि हमारे सामने कोई संख्या है 2200। आप देख रहे हैं कि इसके अंतिम दोनों अंक इकाई का और दहाई का अंक 00 हैं, तो यह पूरी संख्या हमारी 4 से विभाज्य होगी। इसके अलावा हम एक संख्या लेते हैं 15,436। साथियों, इसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई का अंक जो है वह 4 से विभाज्य हैं। अतः यह जो पूरी संख्या है यह भी हमारी 4 से विभाज्य होगी। इसी मेथड का उपयोग करके हम सभी संख्याओं के विषय में जान सकते हैं कि वह 4 से विभाज्य है अथवा नहीं। 5 से विभाज्य होने की शर्त क्या है कि यदि इकाई का अंक हमारा या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो साथियों वह जो संख्या है वह हमारी 5 से विभाज्य होगी। मान लो कोई संख्या हमारी 181 है, तो इसके जो इकाई का अंक है वह कितना है, 1 है। अतः यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। परंतु यदि हमारे पास संख्या हो 170, यह संख्या 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वह या तो 0 है या फिर 5 है। आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, यदि हमें जानना हो कि कोई संख्या 6 से कब विभाज्य है तो हमें यह देखना होगा कि वह संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है अथवा नहीं। अगर कोई संख्या हमारी 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे कि एक संख्या है हमारे पास 15, 49, 26। अब हम जानते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि इसका अंतिम जो अंक है वह एक सम संख्या है। इसके अलावा इसके अंकों का योग देखिए कितना होगा, 1 + 5 + 4 + 9 + 2 + 6 = 6 और 2 8, 9 17, 4 21 और 5 26 और 1 27। 27 भी आपका 3 से विभाज्य है। तो साथियों, यह जो संख्या होगी यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो यह जो संख्या है यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी।
समझ रहे हैं साथियों। इसके बाद आइए जानते हैं 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के विषय में। यह पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इकाई का अंक जो है उसको दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देने के बाद संख्या 0 हो या फिर 7 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य होगी। आइए इसको भी सीखते हैं। कोई संख्या लेते हैं जैसे कि 2429, 2429 हमने संख्या ली। अब हमें क्या करना है, इसका जो इकाई का अंक है इसको दुगुना कर लो। कितना होगा साथियों, 9 दूनी 18। और ये जो बाकी जो संख्या बची है इसमें से घटा लो, 242 माइनस 18 कितना हो गया साथी है, 224। अब साथियों हम देख रहे हैं कि 224 का जो इकाई का अंक है इसको भी दुगना कर लो और बाकी बची संख्या में से घटा लो। तो कितना था साथियों हमारे पास, 224। तो 4 दूनी 8 और 22 में से 8 घटाएंगे तो साथियों कितना आएगा हमारा, 14। हम देख रहे हैं कि यह जो 14 आया है हमारे पास यह 7 से विभाज्य है। अतः जो हमारी पूरी संख्या होगी वह संख्या हमारी 7 से विभाज्य होगी। इसी मेथड का उपयोग करके हम अन्य संख्याओं के विषय में भी जान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह संख्याएं जो 8 से विभाज्य हैं। साथियों यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या फिर अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे कि हमारे पास संख्या है 3,20,000। हम देख रहे हैं कि इसके अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक 0 है तो यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे ही आपके सामने यह सवाल आए आपको बस केवल अंतिम 3 अंक देखने हैं और आंसर हल कर देना है। यदि अंतिम 3 अंक कुछ और आए, जैसे कि हमारे पास सामने कोई संख्या है, यह हमारे सामने एक संख्या है। यह देखने के लिए कि यह संख्या 8 से विभाज्य है अथवा नहीं, पुनः इसके अंतिम केवल 3 अंक देखेंगे। हम देख रहे हैं कि जो अंतिम 3 अंक हैं अगर हम इसे 8 से काटें तो 8 पंजे 40, 6 इधर गया 62। तो हम देख रहे हैं कि यह जो 462 है यह 8 से विभाज्य नहीं है। अतः जो हमारी पूरी संख्या 32,462 है वह हमारी 8 से विभाज्य नहीं है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप यह समझ गए होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि 9 से विभाज्य जो संख्या होती हैं उनकी पहचान क्या है। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे कि कोई संख्या लीजिए 29,334, इसके अंकों को जोड़िए, 2 + 9 + 0 + 3 + 4 कितना आया, 7, 9, 16 और 18। तो 18 साथियों हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है, अतः यह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। इसके अलावा चलिए दूसरी संख्या देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लीजिए, ये आपके सामने एक संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखने के लिए कि यह संख्या 9 से विभाज्य है अथवा नहीं, इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो 3 + 2 5 + 9 + 3 + 5 + 6, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बैठेगा, ये बैठा 23। सो साथियों हमारा जो 23 है वो 9 से विभाज्य नहीं होता। अतः यह जो हमारी संख्या थी 32, 43, 56, यह संख्या हमारी 9 से विभाज्य नहीं होगी। आशा करता हूँ साथियों आप यह समझ गए होंगे। उसके अलावा 10 से विभाज्यता देखनी बहुत आसान है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या हमारी 10 से विभाज्य होगी। इसका इकाई का अंक कितना है साथियों, 0। तो यह संख्या सीधा सीधा 10 से विभाज्य होगी। आपको बस याद रखना है, बहुत आसान है। 11 से विभाज्य देखने के लिए साथियों हम क्या करेंगे कि संख्या के इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी।
आइए उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। मान लो आपके सामने एक संख्या है, ये है 7127362। आपको यह चेक करना है कि यह 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या बताया है कि इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर। तो इकाई का अंक कौन सा है, ये रहा, इससे बाईं ओर चलें तो पहला स्थान कौन सा होगा, ये तीसरा, फिर पाँचवा, फिर सातवां स्थान। इन पर जो अंक है उनका योग, तो 7 + 2 + 3 + 2 कितना आया साथियों, 14। इसी तरीके से जो हमारे सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग, ये कितना आया साथियों, 6 + 13 + 14, तो ये भी साथियों 14 आया। तो हमारा विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग कितना आया, 14, और सम स्थानों पर जो अंक हैं, इवन जगह पर जो अंक है उसका योग कितना आया, 14। और साथियों 14 - 14 = 0। तो क्या होता है कि मैंने बताया ना कि अंकों का अंतर अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, पूरी संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। या फिर यहाँ हमारा मान लो 7 आ जाता घटा, या फिर मान लो 7 आ जाता या 8 आ जाता, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित ना होती। अगर अंतर 11, 22 या 33 आ जाता तो भी पूरी संख्या हमारी जो है वह 11 से विभाजित होती। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके अंकों का योग जो है वह 0 आ रहा है, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य है। दोबारा फिर देख लीजिए, अच्छे से समझ जाएंगे आप। कोई भी संख्या लीजिए, मान लो यह आपने एक संख्या ले ली, आपको चेक करना है कि यह संख्या 34, 36, 21 11 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो इसको भी ऐसे करेंगे, पहला अंक, तीसरा अंक और आपका चौथा अंक या पांचवा अंक, इनको जोड़ लेंगे, और साथ में आपका दूसरा अंक, चौथा अंक और छठा अंक, इसको जोड़ लेंगे और देखेंगे कि इनका अंतर कितना आ रहा है। तो जोड़िए, 1 + 6, 7 + 4, इसका आया 11, जो हमारे विषम स्थान पर हैं। और जो सम स्थान पर हैं उनका कितना आया साथियों, 2 + 3 5 और +8। जब हम इनका अंतर देखेंगे तो कितना अंतर आया, 3। परंतु साथियों हमें या तो 0 मिलना चाहिए था या फिर 11, 22 या 33। तो हम देख रहे हैं कि यह जो पूरी संख्या है 34, 36, 21, यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। आइए संख्या देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपके यह समझ गए होंगे। अब इसके अलावा हमारे सामने जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण सवाल हमसे पूछा जाता है वह है कि आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, जैसे कि आपको कोई भी गुणा की संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनको गुणा करके जो संख्या हमारे पास आएगी उसका जो इकाई का अंक होगा वह कितना होगा। तो साथियों अगर हम इसको गुणा करने बैठ जाएंगे तो हमें बहुत अधिक वक्त लग जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है कि संख्या को इस तरीके से गुणा ना करके इसके जो इकाई के अंक हैं केवल इनकी गुणा की जाए। जैसे कि 424 में इकाई का अंक कितना है, 4। 12 में इकाई का अंक कितना है, 2। 19 में इकाई का अंक कितना है साथियों, 9। 11 में 1 और 13 में इकाई का अंक कितना है, 3। तो चलिए इसकी गुणा करते हैं। 3 × 3 9 × 27, 2 × 54, चौका 216। तो साथियों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो अंकों का गुणनफल कितना आया, 216, और 216 में इकाई का अंक कितना है, 6। तो इस तरीके से आपके सामने कोई भी संख्या दी गई हो उसका आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं। इस संख्या का कितना है इकाई का अंक, 6। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमें कोई संख्या गुणा के रूप में ना देकर अगर हमें घात के रूप में दी गई हो, जैसे कि आपको कोई भी संख्या दे देंगे, मान लो आपको संख्या दे दी 16 की पावर 243 और आपसे पूछा जाएगा कि इस संख्या का इकाई का अंक कितना है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तब आइए जानते हैं कि हम इसकी इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। तो यह देखिए, इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि जब हमारी जो घात है, इसको साथियों घात बोलते हैं, जो ऊपर लिखी रहती है ये ब्रैकेट के बाहर, तो जो हमारी घात है अगर वो 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जैसे कि यहाँ पे कितना है 243 है, यह 4 से विभाजित नहीं है, अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। इसी तरीके से हमारा जो पहला सवाल है 148 की पावर
कितनी दे दी है साथियों? 213। 213 घात दे दी है, 148 संख्या है। पूछा गया है कि इसकी इकाई का अंक कितना होगा। तो हम क्या करेंगे साथियों कि इसका जो इकाई का अंक है संख्या का, ये 8, इसको लेते हैं, और यह जो 213 है इसके जो अंतिम 2 अंक हैं इनको लेंगे। तो इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं? 13। तो अब हमारे पास संख्या छोटी हो गई, कितनी बची? 8 की पावर 213, 8 की पावर 13। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 13 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो जब हम 13 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष? एक बचेगा साथियों। तो ये जो शेष है इसको 8 की पावर में दोबारा लिख लीजिए। 8 की पावर 1 बराबर 8। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो इकाई का अंक आया वह आया हमारा 8। अब यदि हम देखें कि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अगर इकाई का अंक किसी संख्या का 0, 1, 5 या फिर 6 दिया हो तो उसका जो इकाई का अंक होगा संख्या का हल करने के बाद वह हमेशा वही अंक होगा। जैसे कि मैं आपसे सवाल कहूँ 181 की पावर 243, अगर आपके पास यह सवाल आ जाए तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यह अंक आप देखेंगे कि यह अंक कितना है। अगर यह अंक आपका 0, 1, 5 या फिर 6 है तो आप आंख बंद करके वही अंक जो है लिख देंगे। कितना लिखेंगे? जो भी यहाँ पर अंक होगा। आइए देखते हैं, यदि हमारी घात जो है वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या होगा। तब आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके इकाई का अंक जो है सदैव 6 होगा। तो इकाई का अंक वहाँ पर 6 लिख देना है। जैसे कि आपको कोई भी बड़ी संख्या दी हुई हो, जैसे कि 436 की पावर 236। अब आप देख रहे हैं कि 236 जो है वह 4 से विभाज्य है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा इकाई का अंक पूरी संख्या का 6। यहाँ पर कोई भी संख्या हो जो 4 से विभाज्य हो तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा साथियों? 6। अब यदि हमारी घात 4 से विभाज्य हो परंतु हमारा अंतिम अंक विषम संख्या हो तो साथियों संख्या का इकाई का अंक सदैव 1 आएगा। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 343 की पावर 220। आप देख रहे हैं कि जो 220 है वह 4 से विभाज्य है और हमारा जो अंतिम इकाई का अंक है वह हमारा एक विषम संख्या है। तो इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक आएगा वह सदैव ही 1 आएगा। तो साथियों मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले किसी भी संख्या का यहाँ पर इकाई का अंक देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि वह संख्या 4 से विभाज्य है अथवा नहीं। अगर उसका इकाई का अंक यहाँ पर ही आपको 0, 1, 5 या फिर 6 मिल जाता है तो आप आंख बंद करके जो उसका इकाई का अंक होगा वह यही संख्या लगा देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर 0 होगा तो आप 0 लिख देंगे, 1 होगा तो 1 लिख देंगे, 5 होगा तो 5 लिख देंगे, 6 होगा तो 6 लिख देंगे। अगर यहाँ पर इकाई के अंक इन 4 में से कोई एक है। अगर इन 4 में से कोई एक इकाई का अंक नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे, आप घात देखेंगे कि घात हमारी 4 से विभाज्य है अथवा नहीं। 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी संख्या तो यहाँ पर अगर सम संख्या होगी तो 6 आएगा, अगर विषम संख्या होगी तो मान हमेशा 1 आएगा। उसके अलावा आप यदि 4 से विभाज्य नहीं होगी तो मैंने आपको बताया जिस तरीके से पहले हमने किया था उसी तरीके से हम आगे सवाल करेंगे। आइए अभ्यास के लिए सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक सवाल दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले हम पहली संख्या का इकाई का अंक निकालेंगे। पहली संख्या कितनी है? 2467 की पावर 153। तो साथियों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो इकाई का अंक है ना तो यहाँ पर 0 है, ना यहाँ पर 1 है, ना यहाँ पर आपका 5 है और ना यहाँ पर 6 है। फिर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यह जो आपकी संख्या है यह भी हमारी 4 से विभाजित नहीं होती है। तो उस केस में हमने क्या बताया था कि आप इस इकाई के अंक को लेंगे और आपका जो ऊपर का जो अंक है, जो बाकी 2 अंक हैं उसको लेंगे 53। अब आपको क्या बताया गया है कि आप 53 को 4 से भाग देंगे। कितना आएगा साथियों? 53 भाग 4। इसको कितना शेष बचेगा? तो साथियों हमारा 1 शेष बचेगा।
तो 7 की पावर हम 1 लिखेंगे, कितना आएगा 7। तो हमारा इस पूरी संख्या का इकाई अंक साथियों कितना आया 7, यानी कि 7। आप समझ गए, जैसे हमने पहले किया था जब हमने देखा था कि हमारा जो घात है वह 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, तब हमने इस मेथड का प्रयोग किया था। हमारा कितना आया साथियों, इस पहले का 7 आया। अब हम देखते हैं कि 341 की पावर 72 का इकाई अंक कितना होगा। साथियों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक चेक करेंगे। हम देख रहे हैं इकाई अंक कितना है 1, तो इस पूरी संख्या की पावर घात कुछ भी हो, इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। तो अब हमने देख लिया है कि इस संख्या का हमारा जो इकाई अंक आया वो आया 7 और इस संख्या का इकाई अंक आया हमारा 1। अगर हम इनके गुणा करें तो कितना आएगा साथियों 7। 7 ही हमारा उत्तर होगा, साथ ही जो इसके गुणा के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक होगा। यहाँ आपके सामने मेरे द्वारा कुछ अभ्यास के सवाल दिए गए हैं। इन सवालों को हम जो हमने पिछले वीडियो में अभी समझाया है उसी के आधार पर हम करेंगे। यह जो आपका 5वां सवाल है यह थोड़ा अलग तरीके से होगा। अगर आप 5वां सवाल कर पाते हैं खुद से तो सही है, नहीं तो आप जब हमारी अगली वीडियो देखेंगे तब आप हमारा 5वां जो सवाल है उसको भी आसानी से कर पाएंगे। तो साथियों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।